हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है, ठीक है, आज कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, ठीक है, कि 9 अक्टूबर लगभग शाम के समय, ठीक है, श्री रतन टाटा जी का जो है देहांत हो गया, ठीक है। अब चूंकि इनका देहांत हो गया तो ये इतने खास क्यों हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो है एक महान उद्योगपति के साथ साथ एक अच्छे दानवीर भी हैं, ठीक है, और ये एक प्रेरणादायक भी हैं, और इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार भी कई बार मिल चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है इतने अनमोल हो जाते हैं श्री रतन टाटा जी, ठीक है। तो 9 अक्टूबर को इनका जो है देहांत हो गया। इसकी जो पुष्टि है जो टाटा ग्रुप्स है, टाटा ग्रुप्स के ऑफिशियल चैनल की तरफ से प्राप्त हुआ, ठीक है, कि इनका जो देहांत हो गया है। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे इनके बारे में, ठीक है, कई सारी चीजें जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग काफी चीजें इनके बारे में जानने वाले हैं, तो सारी चीजों को जानिए और, ठीक है, और आप भी जो है इनसे जो है प्रेरणा लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये महान उद्योगपति भी है, जैसा कि सब जानते हैं, ठीक है। टाटा ग्रुप्स के ये चेयरमैन भी रहे हैं काफी साल। फिर ये दानवीर, दानवीर का मतलब ये है, आपको पता ही है कि कोरोना के समय में इन्होंने कितना देश को डोनेट किया था, ठीक है। जब युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, भारत और चीन का, तब भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। ये सेना के लिए भी आए दिन कुछ न कुछ चीजें लाते ही रहते थे, ठीक है। इनके कई सारे अनाथ आश्रम भी हैं, ठीक है। कई सारे इनके कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक ये महान दानवीर में इनकी गिनती होती है, ठीक है। और ऐसे लोग जो है कई दशकों, कई सेंचुरी के बाद जो है जन्म लेते हैं, ठीक है। और प्रेरणादायक, प्रेरणादायक इनका जीवन इतना प्रेरणादायक है, ठीक है, कि इनसे हम बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। पद्म विभूषण, इनको 2 बार पद्म विभूषण मिला हुआ है, सन 2000 में भी मिला है और 2008 में भी मिला है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इनके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे बीच अब नहीं रहे श्री रतन टाटा जी। देखिए, अब अगर बात करें तो उद्योगपति रतन टाटा जी का जो जन्म है, मतलब जो मृत्यु है, 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 9 अक्टूबर यानी ये कल की बात है, कल शाम की बात है, ठीक है ना। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल, ठीक है ना, ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह की ओर से उनके पुष्ट की, निधन की पुष्टि की गई, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने उनके निधन पर शोक जताया। अब देखिए, मोदी जी भी, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके जो है निधन पे शोक मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने देश के लिए किस अनमोल रत्न को खोया है, ठीक है ना कहीं वो हर चीजों में देश के लिए सबसे पहले खड़े रहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देश का आधार थे वो, ठीक है। अब अगर बात करें तो उनको द्वारा जो है एक उनका बहुत अच्छा प्रेरणा है। उन्होंने क्या कहा था, उनका प्रेरणा वाक्य सुन लीजिए कि जिन मूल्यों और नीतियों से मैंने जीने का प्रयास किया है, उनके अलावा जो विरासत में मैं छोड़ना जाऊंगा वह एक बहुत आसान है। मैंने हमेशा उसके लिए खड़ा रखा है जिसे मैं सही बात समझता हूं, और मैंने जैसा भी हो सकता हूं उतना ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की कोशिश की है, श्री रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी का जो है ये एक वाक्य था, इन्होंने ये वाक्य कहा था मरने से पहले, ठीक है। अब इनकी मृत्यु इसलिए हो गई दोस्तों क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है। तो बढ़ते उम्र के कारण जो है इन्हें कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी, और कई प्रकार की समस्याएं आने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनका जो है इनकी उपलब्धियां हम लोग देख लेते हैं, क्या इनकी उपलब्धियां थी। देखिए, जैसे जन्म, तो बच्चों जन्म जो इनका है, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1937 को हुआ। मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। आयु 86 वर्ष की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है ना। शिक्षा, तो कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड स्कूल में जो है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इनकी जो शिक्षा हुई। आपको पता है कि जो हार्वर्ड स्कूल है, ठीक है, ये वर्ल्ड के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में इनकी गिनती होती है, ठीक है ना। तो हार्वर्ड हो गया, ठीक है, कैलिफोर्निया हो गया,
ऑक्सफोर्ड हो गया, ये सब वर्ल्ड के टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस में गिनती होती है। वहां से इन्होंने बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की है। परिवार, तो इनके पिताजी का नाम जो है नवल टाटा जी था और माता जी का नाम सोनी कमिसारी टी थी, ठीक है ना। इनका पेशा क्या था, तो टाटा सन्स और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है, ये पूर्व चेयरमैन थे, उसके अध्यक्ष थे और ये परोपकारी भी थे, ठीक है ना। और इन्वेस्टर का मतलब ये जो है निवेश करते थे। शीर्षक, तो शीर्षक आपको पता ही है, इनके इनके पहले कौन था, JRD टाटा थे, ठीक है ना। अब इनके उत्तराधिकारी कौन है, तो 2012 में थे साइरस मिस्त्री। टाटा समूह के जो 2012 में उत्तराधिकारी थे वो थे साइरस मिस्त्री, और 2017 से वर्तमान में भी हैं नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है ना। नटराजन चंद्रशेखरन इस समय टाटा समूह के जो है चेयरमैन है, 2017 से ही है। पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था कब, ठीक है, 2008 में। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला है 2008 में। अब पद्म भूषण मिला है इनको सन 2000 में, ठीक है ना। अब मूल्य, तो 3800 जो करोड़ है इनके जो है कुल मूल्य था 3800 करोड़। बच्चों आप ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि 3800 करोड़ तो कम है, तो बच्चों आप इतना जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है ना, इन्होंने बहुत सारे मूल्य को दान किया हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने इतना दान किया है, अगर दान न करते तो आज ये वर्ल्ड के टॉप 5 में इनकी गिनती होती, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक बिजनेस नहीं, बिजनेस को इन्होंने एक रोजगार की तरह जो है यूज किया है, ठीक है, और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास किया है और देश का भला किया है। इसीलिए आप इतना कम देख रहे हैं, नहीं तो इसमें 2 जीरो और लगे होते हैं, ठीक है ना। अब बात करें इनका प्रसिद्ध उद्धरण क्या है, तो मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं फिर उसे सही बनाता हूं। ये इनका उद्धरण था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले निर्णय ले लेता हूं और फिर उसके बाद जो उसे सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं है। इन्होंने कहा था कि शक्ति यानी पावर और धन यानी पैसा हमारे 2 मुख्य जो है हित नहीं है। अब वर्ष की बात करें, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। तो जब बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, देखिए, तो 2000 में पद्म विभूषण, 2008 में पद्म विभूषण, 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है इनको, ठीक है। 2004 में ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक उरुग्वे सरकार ने दिया हुआ है, ठीक है। 2004 में मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान ने दिया है। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार, ठीक है ना। 2005 में मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, 2006 में मानद डॉक्टर ऑफ साइंस प्रौद्योगिकी संस्थान ने दिया है। 2006 में जिम्मेदार पूंजीवादी पुरस्कार दिया गया है इनको। 2007 में मानद फेलोशिप दिया गया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। 2007 में कॉर्नेगी परोपकारी पदक कॉर्नेगी दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितने ज्यादा पुरस्कार पाए हैं कि हम लोग को पढ़ने में जो है हालत खराब हो जा रही है, ठीक है ना। बच्चों, इनके द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार इतने हैं, ठीक है, कि अगर हम पढ़ें तो हम पढ़ने में परेशान हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना महानपूर्ण जो है कार्य किया होगा और तभी जाके आज इनकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम भी इनके जीवन से जो है बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे, ठीक है, और ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जो मानव हित और अपने देश के लिए जो हो परोपकारी हो। जय हिंद।